प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI एक्रेडिटेड सेंटर, US FDA एंड यूरोपियन यूनियन अप्रूव्ड इक्विपमेंट्स, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट। पद्मावती विहार में अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। महिला सुरक्षा के दावों की खुली पोल, पीड़ित युवती ने तीसरी बार मांगी IG से मदद। उदयपुर में ईद की खुशियां बनी खौफ में तब्दील, 6 नाबालिगों पर हमला। उदयपुर में हादसों को न्योता दे रही बदहाल सड़कें, आलू फैक्ट्री से शहीद भगत सिंह नगर तक रास्ता हुआ खस्ता हाल। और RK सर्कल की बदलेगी सूरत, सेटबैक और पार्किंग से सुधरेगी ट्रैफिक व्यवस्था। राजस्थान में महिला सुरक्षा को लेकर सरकार भले ही बड़े बड़े दावे करती हो, लेकिन जमीनी हकीकत कई बार इन दावों पर सवाल खड़े कर देती है। ताजा मामलों में देखा गया है कि पीड़ित महिलाएं शिकायत के बावजूद न्याय के लिए दर दर भटकने को मजबूर हैं। कार्रवाई में देरी और सुनवाई की कमी ने सिस्टम पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। आखिर कब तक दावे और हकीकत के बीच ये दूरी बनी रहेगी? राजस्थान में महिला सुरक्षा को लेकर सरकार लगातार बड़े बड़े दावे करती रही है, लेकिन हालिया घटनाएं इन दावों की सच्चाई को उजागर करती नजर आ रही हैं। राजसमंद जिले का ताजा मामला इसका उदाहरण है, जहां एक पीड़िता ने अपने ही परिजनों पर मानसिक प्रताड़ना और जान से मारने की कोशिश जैसे गंभीर आरोप लगाए। हैरानी की बात यह है कि पीड़िता ने कई बार शिकायत करने के बावजूद उसे अब तक ठोस न्याय नहीं मिल पाया है। पीड़िता ने बताया कि उसे लगातार मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है और जान से मारने की कोशिश भी की जा रही है। और यहाँ पे IG साहब के पास में भी 2 बार आई, पर मेरी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। मैं महिलाओं के दर दर भटक रही हूँ, बाहर रहने के लिए मजबूर। मैं न्याय की गुहार चाहती हूँ, प्लीज मुझे न्याय दिलाया जाए। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं करते, पुलिस वाले दबाव बनाते हैं। जब मुझे बयान के लिए बुलाया राजनगर पुलिस वाले ने, तब महिला पुलिस ने मेरा फोन ले लिया और मैंने फोन का फोटो लिया था, उसका बयान का फोटो लिया था, तो इन्होंने फोन लेके है ना बोला कि तू तो सर का फोटो ले रही है, ऑडियो रिकॉर्ड कर रही है, और मेरा फोन छीन के डिलीट कर दिया बयान का फोटो। इस संबंध में पीड़िता ने राजसमंद थाने में लिखित रिपोर्ट भी दी थी, लेकिन पुलिस द्वारा अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके बाद उसने राजसमंद पुलिस अधीक्षक को भी ज्ञापन सौंपा, फिर भी कोई सुनवाई नहीं हुई। पीड़िता के अनुसार वो 2 बार पहले भी उदयपुर IG गौरव श्रीवास्तव को ज्ञापन दे चुकी है, लेकिन आरोपियों के खिलाफ अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं होने से उनके हौसले बढ़ते जा रहे हैं। इसी से परेशान होकर सोमवार को युवती तीसरी बार IG के समक्ष पेश हुई और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। युवती का आरोप है कि उसके परिवार के सदस्य सोशल मीडिया और समाज के ग्रुपों में आपत्तिजनक मैसेज और ऑडियो वायरल कर उसे बदनाम कर रहे हैं। सरकार की ओर से महिला हेल्पलाइन, सुरक्षा योजनाएं और सख्त कानूनों की बात की जाती है, लेकिन जमीनी स्तर पर इनका कितना असर है, ये ऐसे मामलों से साफ होता है। ये मैं काम के लिए बाहर जाती हूँ तो ये मेरा पीछा करते हैं और मिर्ची लेके पीछे पड़े हुए हैं। मिर्ची आंखों में डाल के मारने की साजिशें रचते हैं, जिसका ऑडियो है मेरे पास। और समाज के ग्रुप में ऑडियो और मैसेज डालते, गंदे गंदे रंडी शब्द यूज करते हैं ये लोग, और 50-50 रुपए टिकट लगाते हैं मेरा। जी अभी तक तो कार्रवाई की तो कोई हुई नहीं है। बोला तो है कार्रवाई के लिए, पर कार्रवाई हो तब ना। अभी तो मैं दर दर की ठोकरें खा रही हूँ। पहले भी मैं गई थी तो फोन किया तो इन लोगों ने मेरे मम्मी पापा को भड़का के मेरे पास में भेज दिया, और उन लोग किसी लड़के को साथ में लेके आए थे। वो लड़का मेरा पीछा कर रहा। मैंने पुलिस को फोन किया तो मेरा फोन छीन लिया। ऑटो में बैठ के मैं चौकी जाने के लिए निकली तो ऑटो रुकवा के मुझे हाथ पकड़ के खींच के उतार दिया और गलत तरीके से छूने की कोशिश की उस लड़के ने। मैं चाहती हूँ उन लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। The Omkar School, a pioneer in school education, located at very good location to grow your child with all over development. Familiar environment, 1:15 student teachers ratio. We organize fancy dress, Christmas, Deepavali and sports day.
equipped, good transportation facility. Admission open. The Omkar School, 116 प्रताप जी की बाड़ी, अम्बा माता स्कीम, उदयपुर। उदयपुर से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां ईद की खुशियां मनाने और फोटो खींचने निकले 6 नाबालिग युवकों पर असामाजिक तत्वों ने हमला कर दिया। इस हमले में एक नाबालिग को पकड़कर बेरहमी से पीटा गया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया जा रहा है कि घटना नई थाना क्षेत्र के शिल्पग्राम बड़ी रोड स्थित आरके फोर्ट के पास की है। उदयपुर शहर के नई थाना क्षेत्र में शिल्पग्राम बड़ी रोड स्थित आरके फोर्ट के पास ईद के मौके पर घूमने और फोटो खींचने गए 6 नाबालिग युवकों पर असामाजिक तत्वों ने अचानक हमला कर दिया। जानकारी के अनुसार सभी युवक बाइक और स्कूटी से बड़ी गांव पहुंचे थे, लेकिन जैसे ही वे वापस लौटने लगे और अपनी गाड़ियां स्टार्ट की, तभी एक युवक हाथ में बांस लेकर दौड़ता हुआ आया और सीधे वाहनों पर हमला कर दिया। हमले से घबराए युवक मौके से भागने लगे, लेकिन हमलावर यहीं नहीं रुके, वे स्कूटी के पीछे दौड़ते रहे। इसी बीच सामने से आई एक कार ने रास्ता रोक लिया, जिससे हालात और ज्यादा खतरनाक हो गए। इस अफरा तफरी में 5 युवक किसी तरह मौके से भागने में सफल रहे, लेकिन एक नाबालिग हमलावरों के हाथ लग गया। बताया जा रहा है कि कार से उतरे युवक ने पहले पीड़ित से उसका नाम पूछा और फिर अचानक उस पर हमला बोल दिया। पीड़ित ने भागने की कोशिश की, लेकिन हमलावरों ने उसका पीछा कर उसे दोबारा पकड़ लिया। हमलावरों ने नाबालिग को बेल्ट, बांस और लात घूंसों से बेरहमी से पीटा, उसे बुरी तरह घायल कर दिया। इसी दौरान असामाजिक तत्वों में शामिल एक युवक ने नाबालिग युवक को बाइक देकर उसे भागने को कहा। भागते समय हमलावरों ने धमकी भी दी कि अगर दोबारा उनके इलाके में आए तो जान से मार देंगे। घायल युवक किसी तरह अपने घर पहुंचा, जहां से परिजन उसे अस्पताल लेकर गए। इसके बाद परिजनों ने नई थाने में मामला दर्ज कराया है। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए मौके का मुआयना किया है और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। गौरतलब है कि एक और उदयपुर में ईद, नववर्ष और वीकेंड के चलते भारी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं। वहीं इस तरह की घटनाएं शहर की छवि को नुकसान पहुंचाने के साथ साथ आपसी सौहार्द को भी बिगाड़ने की कोशिश कर रही है। पुलिस रिपोर्ट के आधार और सीसीटीवी फुटेज निकालकर जल्द ही आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अमर आशीष हॉस्पिटल एंड टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर उदयपुर, जहां आधुनिक तकनीक से मिलता है निसंतान दंपतियों को संतान सुख। तो आज ही डायल करें अपनी खुशियों का नंबर 0294-242-9044। स्मार्ट सिटी का तमगा ओढ़े उदयपुर शहर की अंदरूनी सड़कें आज अपनी बदहाली पर आंसू बहा रही हैं। आलू फैक्ट्री से लेकर शहीद भगत सिंह नगर तक का सफर अब किसी मौत के सफर से कम नहीं रह गया है। भ्रष्टाचार और प्रशासनिक लापरवाही का आलम यह है कि करोड़ों के बजट के बावजूद सड़कें पूरी तरह छलनी हो चुकी हैं। उदयपुर के नगर निगम और यूआईटी के अधिकारियों की नींद ने शहर के एक बड़े हिस्से को नर्क बना दिया है। आलू फैक्ट्री से शहीद भगत सिंह नगर की ओर जाने वाली सड़क आज सड़क कम और पथरीला रास्ता ज्यादा नजर आती है। जगह जगह हुए जानलेवा गड्ढे प्रशासन की नाकामी की कहानी बयां कर रहे हैं। जिम्मेदार विभाग मौन साधे बैठा है, मानो उन्हें किसी बड़े हादसे का इंतजार हो। एक तरफ फतेहपुरा चौराहे पर पुलिस का पूरा जोर केवल वाहनधारियों की जेब ढीली करने और चालान काटने पर रहता है, वहीं दूसरी तरफ उसी चौराहे से सटे इन इलाकों की सड़कों की सुध लेने वाला कोई नहीं है। पुलिस की सख्ती और ट्रैफिक से बचने के लिए मजबूरन वाहन चालक इन टूटी फूटी सड़कों को शॉर्टकट के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। नतीजा ये है कि धूल के गुबार और जर्जर रास्तों ने स्थानीय निवासियों का जीना मुहाल कर दिया है। स्थानीय निवासियों का आक्रोश अब 7वें आसमान पर है। लोगों का कहना है कि चुनाव के समय बड़े बड़े वादे करने वाले जनप्रतिनिधि और बड़ी बड़ी बातें करने वाले अधिकारी अब जनता की इस तकलीफ से पूरी तरह बेखबर हैं। उदयपुर के आरके सर्कल चौराहे की तस्वीर अब पूरी तरह बदलने जा रही है। अव्यवस्थित पार्किंग और अतिक्रमण से हादसों का खतरा बढ़ने के बाद उदयपुर विकास प्राधिकरण ने सख्त कदम उठाए हैं। नए प्लान के तहत सेटबैक लागू कर सुनियोजित पार्किंग विकसित की जाएगी, जिससे ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू और सुरक्षित बन सके। यूडीए की इस कार्रवाई के बाद अवैध निर्माण करने वालों में हड़कंप मचा हुआ है। उदयपुर में स्थित आरके सर्कल चौराहे की सूरत अब पूरी तरह बदलने जा रही है। उदयपुर विकास प्राधिकरण की सख्ती के बाद यहां अव्यवस्थित पार्किंग और अतिक्रमण को खत्म कर सुनियोजित विकास की दिशा में कदम बढ़ाया गया है। दरअसल फतेहपुरा से भुवाणा जाने वाले इस व्यस्त मार्ग पर अवैध निर्माण और दुकानों के कारण लगातार ट्रैफिक जाम और हादसों का खतरा बना हुआ था। इसे देखते हुए यूडीए ने अक्टूबर 2025 में नियमों के विपरीत बनी करीब 35 दुकानों को सीज कर बड़ी कार्रवाई की थी। यूडीए की सख्ती का असर ऐसा रहा कि दुकान मालिकों को धरोहर राशि जमा कर 60 दिनों में अतिक्रमण हटाने का शपथ पत्र देना पड़ा। इसके बाद कई निर्माण खुद मालिकों ने ही तुड़वा दिए।
हाल ही में एक स्वीट बेकरी और नाश्ता सेंटर की बड़ी दुकान को भी ध्वस्त किया गया है। नए प्लान के तहत अब सर्किल पर सेटबैक लागू किया जाएगा और दुकानों को करीब 135 से 150 फीट पीछे खिसकाना होगा। साथ ही नियमानुसार पार्किंग की व्यवस्था भी विकसित की जाएगी। इसके लिए व्यापारियों को नया नक्शा पास करवाकर ही निर्माण करना होगा। गौरतलब है कि वर्तमान में सर्कल की चौड़ाई मात्र 60 से 70 फीट है, जबकि मास्टर प्लान 2011 से 31 में इसे 150 फीट तक चौड़ा करने का प्रस्ताव है। लगातार भीड़, सड़क पर खड़ी गाड़ियां और बसों के टर्निंग पॉइंट के कारण ये सर्कल बेहद खतरनाक हो गया था। कई हादसे भी यहां हो चुके हैं। पूनम फर्नीचर 31 वर्षों से आपकी सेवा में। ऑफिस, हॉस्पिटल्स, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में टर्नकी प्रोजेक्ट्स विशेषज्ञ पूनम फर्नीचर्स आपके लिए लाए हैं 0 डाउन पेमेंट 0% ब्याज पर आसान ऋण योजना। घर के आंगन सा लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बिटिया ससुराल न जाए। पूनम फर्नीचर्स, हिरन मगरी, सेक्टर 5, मेन रोड, उदयपुर। उदयपुर में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी का मामला सामने आया है। नगर निगम में सफाई कर्मी की नौकरी दिलाने का झांसा देकर एक व्यक्ति से करीब 5 लाख रुपए हड़प लिए गए। पीड़ित की शिकायत पर कोर्ट के आदेश के बाद सूरजपोल थाने में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ जांच शुरू कर दी है और पूरे मामले की पड़ताल की जा रही है। उदयपुर में नौकरी दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी का एक गंभीर मामला सामने आया है, जिसने बेरोजगार युवाओं को सावधान रहने का संकेत दिया है। मामला नगर निगम में सफाई कर्मी के पद पर नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी से जुड़ा है। आयर निवासी आशीष दलगर ने कोर्ट में शिकायत दर्ज करवाई, जिसके बाद अदालत के आदेश पर सूरजपोल थाने में केस दर्ज किया गया। प्रार्थी के अनुसार कनिष्क नकवाल ने उसे नगर निगम में नौकरी दिलाने का झांसा दिया और इसके बदले करीब 5 लाख रुपए ले लिए, लेकिन पैसे लेने के बाद ना तो नौकरी दिलाई गई, ना ही राशि वापस की गई। जब पीड़ित को अपने साथ हुई ठगी का एहसास हुआ तो उसने न्यायालय की शरण ली। कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इस मामले की जांच एएसआई तेज सिंह द्वारा की जा रही है। पुलिस अब आरोपी की तलाश में जुटी है और पूरे घटनाक्रम की पड़ताल कर रही है। प्रारंभिक जांच में ये मामला धोखाधड़ी का प्रतीत हो रहा है। हालांकि पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए साक्ष्य जुटा रही है। इस घटना ने एक बार फिर ये साफ कर दिया है कि नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह सक्रिय हैं और ऐसे में लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। सलुम्बर जिले के झल्लारा थाना क्षेत्र में उस समय सनसनी फैल गई जब पहाड़ी पर एक तेंदुआ नजर आया। तेंदुए को देखने के लिए ग्रामीणों की भीड़ उमड़ पड़ी और कई लोगों ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। झल्लारा थाना क्षेत्र स्थित खिरावाड़ा गांव में उस समय हड़कंप मच गया जब एक तेंदुआ पहाड़ी पर घूमता नजर आया। शनिवार दोपहर बाद तेंदुआ काफी देर तक पहाड़ी पर इधर उधर टहलता रहा। जैसे ही ग्रामीणों की नजर उस पर पड़ी, मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। हर कोई इस मोमेंट को अपने मोबाइल कैमरे में कैद करने लगा। देखते ही देखते तेंदुए के वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गए, जिससे आसपास के इलाकों में भी दहशत का माहौल बन गया। घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। अधिकारियों ने ग्रामीणों से अपील की कि वे तेंदुए के पास न जाएं और सुरक्षित दूरी बनाए रखें। वन विभाग ने ये भी कहा कि तेंदुए का ये मूवमेंट जंगल क्षेत्र से सटे गांवों में सामान्य हो सकता है, लेकिन किसी भी तरह की लापरवाही खतरनाक साबित हो सकती है। फिलहाल विभाग की टीम इलाके पर नजर बनाए हुए है और जरूरत पड़ने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। सलुम्बर जिले में एसपी विश्नाराम विश्नोई ने झल्लारा पुलिस थाने का निरीक्षण किया। पदभार ग्रहण करने के बाद ये उनका पहला थाना दौरा था, जहां पुलिस जवानों ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर देकर स्वागत किया। निरीक्षण के दौरान एसपी ने पुलिसकर्मियों से संवाद कर उनकी समस्याएं जानी और बेहतर कार्य के लिए प्रोत्साहित किया। इस दौरान पुलिस अधिकारियों की टीम भी मौजूद रही। सलुम्बर जिले में नवनियुक्त पुलिस अधीक्षक विश्नाराम विश्नोई ने झल्लारा पुलिस थाने का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। एसपी बनने के बाद पहली बार थाना पहुंचने पर पुलिस जवानों ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर देकर सम्मानित किया। इस दौरान पूरे थाने में अनुशासन और उत्साह का माहौल देखने को मिला। निरीक्षण के दौरान एसपी विश्नोई ने पुलिसकर्मियों से परिचय लिया और उनके हालचाल भी पूछे। उन्होंने जवानों से कहा कि वे बिना किसी दबाव के पूरी ईमानदारी से काम करें। विभाग उनकी हर संभव मदद करेगा। इस मौके पर एएसपी रतन चावला, डीएसपी हेरम जोशी और सीआई जय किशन फुलवारिया सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। इसके बाद एसपी ने थाने के विभिन्न हिस्सों का निरीक्षण किया, जिनमें माल खाना भी शामिल रहा। उन्होंने रिकॉर्ड व्यवस्था, साफ सफाई और लंबित मामलों की स्थिति की समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए।
एसपी ने कहा कि थाने की कार्यप्रणाली पारदर्शी और प्रभावी होनी चाहिए ताकि आमजन को त्वरित न्याय मिल सके। इस निरीक्षण के जरिए उन्होंने पुलिसिंग को और मजबूत बनाने और कानून व्यवस्था को बेहतर बनाए रखने का संदेश दिया। उदयपुर चित्तौड़ राष्ट्रीय राजमार्ग पर उस समय हड़कंप मच गया जब आंगनवाड़ी के खाद्य सामग्री से भरा एक ट्रेलर अचानक अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे के बाद कुछ समय के लिए यातायात प्रभावित रहा, लेकिन गनीमत रही कि इस दुर्घटना में कोई जनहानि नहीं हुई। सूचना मिलते ही स्थानीय लोग और पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को संभाला गया। उदयपुर चित्तौड़ राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक बड़ा हादसा टल गया जब नवानिया क्षेत्र के पास बच्चों की आंगनवाड़ी के लिए खाद्य सामग्री ले जा रहा एक ट्रेलर पलट गया। बताया जा रहा है कि ट्रेलर में आंगनवाड़ी केंद्रों के लिए पोषाहार सामग्री भरी हुई थी, जिसे अलग अलग गांवों तक पहुंचाया जाना था। इसी दौरान अचानक संतुलन बिगड़ने से ट्रेलर पलट गया। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया और कुछ समय के लिए यातायात भी प्रभावित हुआ। राहगीरों और स्थानीय लोगों ने तुरंत मदद करते हुए स्थिति को संभालने का प्रयास किया। गनीमत रही कि इस दुर्घटना में किसी तरह की जनहानि नहीं हुई। चालक और अन्य लोग सुरक्षित बताए जा रहे हैं, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू किया, साथ ही पलटे हुए ट्रेलर को सड़क से हटाया। उदयपुर में लपकागिरी के खिलाफ पुलिस ने सख्त रुख अपनाते हुए बड़ी कार्रवाई की है। 2 दिन में कुल 12 लोगों को पकड़कर उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। पुलिस के अनुसार ये सभी बिना लाइसेंस के काम कर रहे थे। लगातार हो रही इस कार्रवाई से शहर में अव्यवस्था फैलाने वालों में हड़कंप मच गया है। उदयपुर में लपकागिरी पर लगाम कसने के लिए पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। पर्यटन थाना पुलिस ने रविवार को 5 लोगों को पकड़ा जो बिना लाइसेंस के काम करते हुए पाए गए। इसके बाद सोमवार को भी कार्रवाई जारी रखते हुए 7 और लोगों को गिरफ्तार किया गया। इस तरह कुल 12 आरोपियों को 2 दिन में पकड़ा गया। पुलिस द्वारा पकड़े गए आरोपियों में रईस खान, मोहम्मद इमरान, बाबूलाल, अब्दुल रशीद, अकबर, अल्फाज हुसैन और मोहम्मद रफीक सहित अन्य शामिल हैं। ये सभी अलग अलग थाना क्षेत्रों के निवासी बताए जा रहे हैं और बिना वैध अनुमति के गतिविधियों में लिप्त थे। पुलिस ने इन सभी के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करते हुए उन्हें हिरासत में लिया और आवश्यक कानूनी प्रक्रिया शुरू की। बताया जा रहा है कि शहर में लंबे समय से लपकागिरी की शिकायतें सामने आ रही थी, जिससे आमजन को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। इसी को देखते हुए पुलिस ने सख्ती बरतते हुए विशेष अभियान चलाया है। इस कार्रवाई के बाद ऐसे लोगों में हड़कंप मच गया है जो अवैध रूप से शहर में गाइड का काम कर रहे थे। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि शहर में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए इस तरह की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। प्रशासन ने आम लोगों से भी अपील की है कि वे किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत पुलिस को दें ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके। उदयपुर के भटेवर क्षेत्र में रविवार को एक एल्यूमीनियम फैक्ट्री में अचानक भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। आग इतनी भयावह थी कि काले धुएं का गुबार कई किलोमीटर दूर तक दिखाई दिया। मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। गनीमत रही कि समय रहते सभी मजदूर सुरक्षित बाहर निकल गए और कोई जनहानि नहीं हुई। उदयपुर जिले के भटेवर क्षेत्र में स्थित एक एल्यूमीनियम फैक्ट्री में रविवार दोपहर अचानक भीषण आग लगने से इलाके में अफरा तफरी मच गई। नवानिया रोड पर स्थित मन मंदिर एल्यूमीनियम प्राइवेट लिमिटेड के गोदाम में दोपहर करीब 2 बजे काम के दौरान अचानक आग की लपटें उठने लगी। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और काले धुएं का घना गुबार कई किलोमीटर दूर तक दिखाई देने लगा। हादसे के समय फैक्ट्री के अंदर कई मजदूर काम कर रहे थे। अचानक आग भड़कने से कर्मचारियों में भगदड़ मच गई और सभी अपनी जान बचाकर बाहर की ओर भागे। राहत की बात यह रही कि समय रहते सभी मजदूर सुरक्षित बाहर निकल गए, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। सूचना मिलते ही वल्लभनगर थाना पुलिस और दमकल की टीमें मौके पर पहुंची। शुरुआती दौर में आग इतनी तेज थी कि पानी की बौछारें भी बेअसर नजर आईं। करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। प्राथमिक जांच में सामने आया है कि फैक्ट्री में भट्टी पर गर्म किए जा रहे ऑयल के रिसाव से आग भड़की। पाइप या टैंक में लीकेज होने से गर्म तेल ने चिंगारी पकड़ ली और कुछ ही मिनटों में पूरी यूनिट आग की चपेट में आ गई। फैक्ट्री मालिक चिराग जैन ने बताया कि इस हादसे में करीब 20 लाख रुपए से अधिक का नुकसान हुआ है। आग में कीमती मशीनें, कच्चा माल और तैयार एल्यूमीनियम का स्टॉक जलकर खाक हो गया। पुलिस ने एहतियात के तौर पर आसपास के रास्तों को अस्थायी रूप से बंद कर दिया था ताकि कोई राहगीर हादसे की चपेट में न आए। समय रहते आग पर काबू पा लेने से पास के अन्य गोदामों और दुकानों को बचा लिया गया। उदयपुर जिले के झाड़ोल थाना क्षेत्र में पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। कार्रवाई के दौरान 35 कार्टन अंग्रेजी शराब बरामद की गई है।
वहीं एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने शराब के परिवहन में इस्तेमाल की जा रही एक अल्टो कार को भी जब्त किया है। उदयपुर जिले के झाड़ोल थाना क्षेत्र में अवैध शराब के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए तस्करी के एक मामले का खुलासा किया है। झाड़ोल थाना पुलिस ने कार्रवाई के दौरान 35 कार्टन अवैध अंग्रेजी शराब बरामद की है। साथ ही इस अवैध परिवहन में शामिल एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। जानकारी के अनुसार पुलिस को अवैध शराब परिवहन की सूचना मिली थी, जिस पर टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए एक अल्टो कार को रोककर तलाशी ली। तलाशी के दौरान कार में बड़ी मात्रा में अंग्रेजी शराब के कार्टन मिले, जिन्हें जब्त कर लिया गया। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने मौके से एक आरोपी को गिरफ्तार किया, जबकि अन्य संभावित आरोपियों की तलाश जारी है। पुलिस ने शराब के परिवहन में उपयोग की जा रही कार को भी जब्त कर लिया है। थानाधिकारी फैलीराम मीणा ने बताया कि क्षेत्र में अवैध गतिविधियों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है और इस तरह की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। पुलिस अब आरोपी से पूछताछ कर ये पता लगाने में जुटी है कि ये शराब कहां से लाई गई थी और इसे कहां सप्लाई किया जाना था। उदयपुर शहर के राडाजी बावजी मंदिर में चैत्र नवरात्रि के पहले रविवार को खीर महोत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान करीब 15 क्विंटल खीर तैयार कर हजारों श्रद्धालुओं में प्रसाद के रूप में वितरित की गई। मंदिर परिसर में सुबह से ही भक्तों की भीड़ उमड़ी रही और पूरा माहौल भक्ति और आस्था से सराबोर नजर आया। उदयपुर शहर के माली कॉलोनी स्थित राडाजी बावजी मंदिर में चैत्र नवरात्रि के पहले रविवार पर परंपरागत खीर महोत्सव श्रद्धा और भक्ति के साथ आयोजित किया गया। इस अवसर पर मंदिर परिसर में सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ उमड़ने लगी। दूर दराज से आए श्रद्धालुओं ने भगवान के दर्शन कर अपने परिवार की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। महोत्सव के दौरान करीब 15 क्विंटल खीर तैयार की गई, जिसे हजारों श्रद्धालुओं में प्रसाद के रूप में वितरित किया गया। खीर महोत्सव की ये परंपरा वर्षों से चली आ रही है, जिसमें हर साल बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल होते हैं। आयोजन के तहत मंदिर में राडाजी बावजी का विशेष श्रृंगार किया गया, जो भक्तों के आकर्षण का मुख्य केंद्र रहा। इसके साथ ही पूरे मंदिर परिसर को रंग बिरंगे फूलों से सजाया गया, जिससे वातावरण और भी भव्य नजर आया। शाम के समय मंदिर परिसर में भव्य महाआरती का आयोजन हुआ, जिसमें सैकड़ों श्रद्धालुओं ने एक साथ भाग लिया। आरती के बाद सभी को प्रसाद वितरित किया गया। इस दौरान भक्ति गीतों और जयकारों से पूरा माहौल भक्तिमय बना रहा। साथ ही शाम को भव्य आतिशबाजी का आयोजन भी किया गया। आयोजन में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई थी, जिससे किसी को भी असुविधा का सामना नहीं करना पड़ा। माली कॉलोनी स्थित राडाजी बावजी के यहाँ प्रतिवर्ष नवरात्रि के पहले रविवार को खीर का प्रसाद का आयोजन किया जाता है। आज करीबन 15 क्विंटल के आसपास खीर का आयोजन हुआ, जिसमें हजारों भक्तों ने खीर के प्रसाद का आनंद लिया। उसके बाद शाम को महाआरती की गई और प्रसाद का वितरण किया गया आतिशबाजी के साथ, और साउंड के साथ भक्तों ने खूब आनंद लिया और प्रभु का आशीर्वाद सभी पे बना रहे, मैं यही प्रार्थना कामना करता हूँ। उदयपुर में शहीद दिवस के अवसर पर वीर सपूतों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। सेवाश्रम चौराहे पर टीम सत श्री अकाल और बार एसोसिएशन उदयपुर के सदस्यों ने पहुंचकर शहीदों की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस दौरान भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की शहादत को नमन करते हुए उनके बलिदान को याद किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में अधिवक्ता और सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद रहे। उदयपुर शहर में शहीद दिवस के अवसर पर देश के अमर बलिदानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। सेवाश्रम चौराहे पर टीम सत श्री अकाल और बार एसोसिएशन उदयपुर के सदस्यों ने एकत्रित होकर भगत सिंह, सुखदेव थापर और शिवराम राजगुरु की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और उनके बलिदान को नमन किया। इस दौरान कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों ने शहीदों की शहादत को याद करते हुए देशभक्ति के भाव प्रकट किए। एडवोकेट आयुष अरोड़ा ने कहा कि समाज में अक्सर लोग इन महान क्रांतिकारियों को केवल उनके जन्मदिन या शहादत दिवस पर ही याद करते हैं, जबकि उनके आदर्शों को जीवन में उतारना ही सच्ची श्रद्धांजलि है। कार्यक्रम में बार एसोसिएशन अध्यक्ष जितेंद्र जैन, उपाध्यक्ष महेंद्र मैनारिया, महासचिव लोकेश गुर्जर सहित कई अधिवक्ता और सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद रहे। इसके साथ ही रक्तवीर रविंद्रपाल सिंह कप्पू सहित अन्य सदस्यों ने भी शहीदों को नमन करते हुए देश के लिए उनके योगदान को याद किया। पूरे आयोजन के दौरान देशभक्ति के नारे और जयकारों से वातावरण गूंज उठा। इस श्रद्धांजलि कार्यक्रम के जरिए युवाओं को देशभक्ति और बलिदान की भावना से जोड़ने का संदेश भी दिया गया।
बांसवाड़ा में आगजनी की सूचना मिलते ही प्रशासनिक अमला अलर्ट मोड में नजर आया। हालांकि ये कोई वास्तविक हादसा नहीं बल्कि आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से आयोजित मॉक ड्रिल थी। टीएडी भवन में आयोजित इस अभ्यास के जरिए आग लगने की स्थिति में राहत और बचाव कार्यों की तैयारियों को परखा गया। मौके पर फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस और पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई का प्रदर्शन किया। बांसवाड़ा में स्थित टीएडी भवन में आगजनी की सूचना के साथ ही प्रशासनिक अमला तुरंत हरकत में आ गया। हालांकि ये कोई वास्तविक घटना नहीं थी बल्कि आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से आयोजित एक मॉक ड्रिल थी, जिसका उद्देश्य आपातकालीन परिस्थितियों में तैयारियों का परीक्षण करना था। जैसे ही आग लगने की सूचना प्रसारित की गई, तुरंत फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस की गाड़ियां मौके पर पहुंची। राहत और बचाव कार्य शुरू करते हुए घायलों को सुरक्षित बाहर निकालने और प्राथमिक उपचार देने की प्रक्रिया का अभ्यास किया गया। इस दौरान कोतवाली पुलिस भी मौके पर मौजूद रही और पूरे अभियान में सहयोग करती नजर आई। साथ ही अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने मौके पर पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मॉक ड्रिल के दौरान आपदा प्रबंधन विभाग के कार्मिकों ने सतर्कता, समन्वय और त्वरित कार्रवाई का बेहतरीन प्रदर्शन किया। सभी विभागों के बीच तालमेल भी देखने को मिला, जिससे ये अभ्यास सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। जिला प्रशासन का मानना है कि इस तरह की मॉक ड्रिल से आपातकालीन परिस्थितियों में प्रतिक्रिया समय को बेहतर बनाया जा सकता है। साथ ही विभिन्न विभागों के बीच समन्वय को मजबूत कर किसी भी आपदा से प्रभावी तरीके से निपटने की क्षमता विकसित होती है। कलेक्ट्रेट परिसर के अंदर जो टीएडी भवन है हमारा, उसमें आपदा प्रबंधन विभाग जिला कार्यालय की ओर से आग लगने को लेकर के एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया था और सभी जो संबंधित विभाग हैं उनको आग लगने की सूचना दी गई थी। इसमें हमारा आपदा प्रबंधन विभाग और हॉस्पिटल, फायर ब्रिगेड, पुलिस प्रशासन और सभी का जो हमारा रेस्पॉन्स टाइम रहा वो 10 to 15 मिनट्स में जो है वो सारी हमारी टीम्स यहाँ पर पहुँच गई। उदयपुर में मेवलिया प्रजापति समाज के चुनाव रविवार को उत्साह और शांति के माहौल में संपन्न हुए। बेदला स्थित समाज भवन में आयोजित इस चुनाव में समाज के सदस्यों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अपने मताधिकार का प्रयोग किया। चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद विजयी प्रत्याशियों को शपथ दिलाई गई। उदयपुर के उपरला गिरवा क्षेत्र के बेदला स्थित समाज भवन में मेवलिया प्रजापति समाज के चुनाव शांतिपूर्ण और उत्साहपूर्ण माहौल में संपन्न हुए। मुख्य चुनाव अधिकारी शंकरलाल प्रजापति ने बताया कि मतदान प्रक्रिया सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक चली। कुल 673 मतदाताओं में से 406 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया, जो समाज की जागरूकता और सक्रिय भागीदारी को दर्शाता है। मतदान के बाद शाम 5 बजे से 6 बजे तक मतगणना की गई, जिसमें अध्यक्ष पद के लिए एडवोकेट ओम प्रकाश प्रजापति ने शानदार जीत दर्ज की। उन्हें 356 मत प्राप्त हुए, जबकि उनके प्रतिद्वंदी सोहनलाल प्रजापति को 50 वोट मिले। वहीं महासचिव पद पर भंवरलाल प्रजापति ने 260 मत हासिल कर जीत दर्ज की, जबकि उनके प्रतिद्वंदी हरीश प्रजापति को 138 वोट मिले। चुनाव अधिकारी एडवोकेट शंकरलाल प्रजापति ने बताया कि उपाध्यक्ष पद पर गणेशलाल प्रजापति निर्विरोध निर्वाचित हुए। इसके अलावा संगठन मंत्री संतोष प्रजापति, प्रचार मंत्री मांगीलाल प्रजापति, कोषाध्यक्ष विजय प्रजापति और सह कोषाध्यक्ष चेतन प्रजापति को भी निर्विरोध चुना गया। चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद सभी विजयी प्रत्याशियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। इस दौरान समाज के लोगों में उत्साह का माहौल देखने को मिला और सभी ने नए पदाधिकारियों को बधाई देते हुए समाज के विकास की उम्मीद जताई। अपने समाज में सभी को साथ लेकर चलूँगा एवं भविष्य में जो मेरे लायक जो कार्य होगा समाज के लिए मैं सदैव करूँगा और अपने समाज में जो कुरीतियाँ हैं इनको मैं दूर करूँगा। जो अपने समाज में साथ नहीं हैं उनको साथ लेंगे एवं सभी को एकजुट करने का मेरा मेन मकसद रहेगा। उदयपुर में इस बार ईद के मौके पर एक ऐसा नजारा देखने को मिला जिसने इंसानियत और भाईचारे की मिसाल पेश कर दी। हिंदू और सिख समुदाय के लोगों ने अपने मुस्लिम भाइयों का फूलों की बारिश कर स्वागत किया। इस दौरान सभी ने मिलकर खुशियां बांटी और एकता का संदेश दिया। यह आयोजन समाज में प्रेम, सद्भाव और आपसी सम्मान की भावना को और मजबूत करता नजर आया। उदयपुर में ईद के मौके पर एक अनूठा और दिल को छू लेने वाला दृश्य देखने को मिला, जिसने सामाजिक सौहार्द की मिसाल पेश की। इस खास अवसर पर हिंदू और सिख समुदाय के लोगों ने अपने मुस्लिम भाइयों का गर्मजोशी से स्वागत किया और उन पर फूलों की बारिश कर उन्हें सम्मानित किया। ये नजारा भाईचारे,
प्रेम और एकता का प्रतीक बन गया, जहां धर्म और जाति की सीमाएं पूरी तरह से मिटती नजर आईं। इस आयोजन में रविंद्र सिंह कप्पू, दिलीप बाफना और मुस्लिम समाज के बोहरा समुदाय के लोगों की विशेष भागीदारी रही। सभी ने मिलकर इस पर्व को एकता और सद्भाव के रूप में मनाया। कार्यक्रम का आयोजन इंडिया फैशन ग्रुप की ओर से किया गया, जिसमें विभिन्न समाजों के लोग एक मंच पर एकत्रित हुए और खुशियों को साझा किया। इस दौरान सभी ने ये संदेश दिया कि इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है और आपसी प्रेम ही समाज को मजबूत बनाता है। उदयपुर की ये तस्वीर न केवल शहर बल्कि पूरे देश के लिए एक प्रेरणा बनकर उभरी है, जहां सभी ने मिलकर एकजुटता का संदेश दिया। चलते चलते फिर नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट। पद्मावती विहार में अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। महिला सुरक्षा के दावों की खुली पोल, पीड़ित युवती ने तीसरी बार मांगी आईजी से मदद। उदयपुर में ईद की खुशियां बनी खौफ में तब्दील, 6 नाबालिगों पर हमला। उदयपुर में हादसों को न्योता दे रही बदहाल सड़कें, आलू फैक्ट्री से शहीद भगत सिंह नगर तक रास्ता हुआ खस्ता हाल। और आरके सर्कल की बदलेगी सूरत, सेटबैक और पार्किंग से सुधरेगी ट्रैफिक व्यवस्था। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत ज्योति को। आप देखते रहिए न्यूज़ 91 राजस्थान। नमस्कार। प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI accredited center, US FDA and European Union approved equipments, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91। न्यूज़ 91, आवाज हम सबकी।